ડેન્ગુ, ચિકુનગુનિયા અને કોરોનાનો કહેર અત્યારે એ પૂરું નહીં થયું. એનો અસર અત્યારે પણ થઈ રહ્યો છે. એ તમારા ઉપર અત્યારે પણ અટેક કરી શકે. કેવી રીતે આપણે પ્રોટેક્ટ કરવાનું એના માટે એક તો આ અદ્ભુત ઉપયોગ છે. ગળો, વેટગ્રાસ, એલોવેરા, પપાયાના પાંદડા અને આ દાડમ, આ બધાનો આ મિક્સીમાં જ્યુસ કરીને એ પીવાનું. એનો જ્યુસ આપણે પીવાનો. અને કોઈને ફ્રેશ નહીં મળ્યો એલોવેરા તો આ પતંજલિથી પણ અમે આપીએ છીએ. આ તો આ લઈ લેવાનું. અને એની સાથે સાથે આ યજ્ઞ કરવાનો. આ યજ્ઞ અહીંયા થઈ રહ્યું છે અને આજે એવી જ અમે તૈયારી કરેલી છે. અને જે આ કરીને મુક્ત થઈ ગયા છે એના પણ અનુભૂતિઓ સાથે આપને યોગ કરાવીશ. તો પ્રાણાયામ તો દરરોજ કરવાનો જ છે, આજે પણ કરવાનો છે. પણ પ્રાણાયામ સાથે સાથે કેવી રીતે આ ડેન્ગ્યુને, ચિકુનગુનિયાને, સ્વાઇન ફ્લૂને મટાડીને અને ઘણા બધા રોગોથી મુક્તિ પામીને બેસેલા છે. અને અમારા એક બહુ જ જૂના ગુરુકુલના અમારા સ્નાતક પછી એ પણ સંન્યાસમાં આવી ગયા, એ રાજનાથજી પણ અમારા સાથે છે. એ પણ બધા જ નોલી કરો મહાત્માજી, हाँ खड़े होके करो. हाँ, ये नौली भी पूरे शरीर को इन्होंने आयरन बॉडी है, बहुत मजबूत महात्मा है. पतला दुबला देख करके ऐसे मत सोचना. हाँ, कितनी जबरदस्त करते हैं. तो योग की साधना, शरीर के ऊपर पूरा संयम. चलो हस्त वृक्षासन करो. सीधा सीधा वृक्षासन तो सब कर लेते हैं और वो भी 5 मिनट तक करते हैं महात्मा जी. लेकिन अभी 1-2-3 मिनट कर लेना, सुबह से बहुत बार हो चुका. पूरा संतुलन के साथ. और यज्ञ चिकित्सा ये भी साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं. ये यज्ञ चिकित्सा में हम जो हवन का है उसको ले लिया और इसमें हमने ये डाल दिया गुग्गल. ये गुग्गल डाल दिया और गुग्गल के साथ ये एक दिव्यष्टि और है. गुग्गल और दिव्यष्टि डाल दिया. महात्मा जी टंग गए अब आकाश में, धरती पर अवतरित होंगे 5 मिनट के बाद. इनका अभिनंदन है विशेष रूप से. ये हमारे राजनाथ जी पक्के योगी हैं. मतलब केवल योग, सेवा, गौ सेवा और धर्म का प्रचार, इसके अलावा इनके मन मस्तिष्क प्राणों में कुछ रहता ही नहीं है. और संतुलन कितना बढ़िया है ना. देखा, बहुतों को ऐसा लग रहा है काश इतना कंट्रोल हमारे ऊपर भी आ जाए, हमारे तन पर, हमारे मन पर. और ऐसे बावड़े बन के रहते हैं कि जैसे कोई इनकी तरफ आकर्षित ना हो, भिक्षा मांगते. और कान में कुंडल हैं, ये तो किसी मेरे जैसे मित्र ने दे दिए इनको, सोने के, नहीं तो मिट्टी के डाल लेते. ये तो अभी तो सोने के लगता है. हाँ, एक ही आभूषण है. तो देखो ये दिव्यष्टि बड़ा जबरदस्त, इसकी सुगंध इतनी जबरदस्त आती है. उठा के ले जाए प्रवीण. और इसमें गुग्गल और डाल देते. देखो गुग्गल भी ना पाउडर करके रखा हुआ है ऐसे. इसको भी ऐसे ही, ये ऐसे देखो, इसका एकदम पाउडर कर दिया. और ये अब ले जा, तेरी 1 साल उम्र बढ़ जाएगी अभी. और पड़ोसियों की भी 1-2 महीने तो बढ़ेगी तो पीछे. ये इतने छोटी छोटी बातें हैं कि योग करने से, यज्ञ करने से, आज सारी औषधियों का मैं परिचय दूं ना तो 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा. प्राणेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, कर्कटेष्टि, मेधेष्टि, अलग अलग प्रकार की ये सामग्रियां बनाई हमने रिसर्च करके. ऐसे नहीं कि कुछ भी घोट दिया, ऐसे ये सामग्रियां तैयार की. और इनसे एक तो ये बड़ा हवन हो गया,
एक ये हवन हो गया, इससे बहुतों के कुम्हारों का रोजगार भी बढ़ा दिया हमने। स्वामी रामदेव ने जो चेष्टाएं की हैं, स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य भाष्कर जी के पुरुषार्थ से, पतंजलि के प्रयास से प्रत्यक्ष रूप से कम 5 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष रूप से। और परोक्ष रूप से तो करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति आई है। ये है लाभ उसका। तो अभी क्या करें? तो सबसे पहले तो प्रवीण से शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो हमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करने हैं, और मंडूकासन से लेकर के, और जो कर सके तो हमारे राजनाथ जी की तरह वो तो भूनमनासन भी, फ्लेक्सिबिलिटी इसी में सो जाते हैं। हाँ, जैसे मैं कल सुप्त वज्रासन में सो गया, पीछे झुक करके या आगे झुक करके इसी में आनंद कर लेते हैं। जी बहन। स्वामी जी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था, तो मेरे को इतना ज़्यादा जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता था कि मेरे को लंगड़ा के चलना पड़ता था। बेड से जब सुबह उठती थी तो मेरे को वो सहारा दे के नीचे पैर रखना पड़ता था। फिर मैंने गिलोय, एलोवेरा जूस और व्हीट ग्रास पाउडर ये सारे पिए, तो और मेरे को 10 दिन भी नहीं लगे, मतलब जो 2 महीने से मैं परेशान हो रही थी, मेरे को एकदम से मैं ठीक हो गई। उसके बाद फिर घर में मेरी जो मदर इन लॉ है उनको डेंगू हो गया था, उनको फिर मैंने यही चीज़ें पिलाई, गिलोय और व्हीट ग्रास पाउडर, एलोवेरा जूस। वो 4-5 दिन में वो भी ठीक हो गई, हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा डेंगू के लिए। तो फिर हमें अभी इसमें कोविड जब आया अप्रैल में, सेकंड वेव, तो हमारे घर में हम सबको कोरोना हो गया। तो फिर मैंने बच्चों को पहले से ही कोरोनिल और ये सारी वटी खिलानी शुरू कर दी जैसा बताया गया था। तो बच्चों को तो प्रिवेंशन भी होगा, ट्रीटमेंट भी होगा और कॉम्प्लिकेशन भी, उनको कोई सिम्टम नहीं आए। और हम जो है, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा हुआ था ज़्यादा दिन, मेरे को 3-4 दिन में आया फीवर, 4-5 दिन मुश्किल से, और मैं ठीक हो गई थी, मैं भी तभी। एक ही घर में तीनों एक्सपीरियंस है, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना। वायरल नहीं आता, ये वाले सारे आ गए। सारी आफत आ गई, लेकिन सारी आफत काट भी दी फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो और फिर उसी से मेरे जो है वो घुटनों में इतना दर्द हुआ कि डॉक्टर को मैंने जाके पूछा फिर 1 साल पहले कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एक्सरे करवाया, वो कहने लगे कि आपको शायद चिकनगुनिया आया था। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे फिर वही आपको ना घुटनों पे असर हो रहा है और आपकी कार्टिलेज घिस गई है। अब आपको जो है इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, बस आप ये खाइए, आपको दर्द नहीं होगा, और सेक वेक लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर मैं यहाँ आ गई 6 महीने पहले फरवरी में, और फिर मेरा यहाँ आके बिल्कुल मैं भूल ही गई, मेरे को दर्द भी हुआ था। प्रवीण ज्योति तो पूरी प्रचारक हो रखी है, पूरे कुनबे को लेके आई है, माने मातृपक्ष भी और ससुराल पक्ष भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब इसको मतलब इसके मन प्राण आत्मा में घुस गया है कि हमको यदि ठीक रहना है तो योग का एक मार्ग है। घर में कोई योग करे ना करे, मैं सुबह 5 बजे आस्था चला देती हूँ कि सोने तो मैं भी नहीं दूंगी किसी को। सोने में नहीं दोगे। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, हमको चिकनगुनिया हो गया था, तो जैसे हाथ पैर एकदम टेढ़े, जैसे रात को सोती थी तो उंगली एकदम टेढ़े जैसे हो जाता था। तो उससे पपीते का पत्ता का रस और ये अनार का रस और गिलोय का, ये तीनों से मैंने ठीक कर लिया उसको। और 24 सालों से माइग्रेन पेन है, यहाँ आने के बाद 2 दिनों से सौंफ का पानी पिए तो उससे पूरी तरह ठीक। फास्टिंग में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता था कि उठ नहीं पाती थी, लेकिन सौंफ के पानी से फास्टिंग करा 2 दिन सौंफ का पानी से ही हूँ, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। फास्टिंग भी अनाड़ी तरीके से नहीं, और यज्ञ चिकित्सा भी ले रही हूँ, उससे भी पूरी तरह ठीक हूँ। ये यज्ञ चिकित्सा तो बहुत जबरदस्त है। चलो गोमुखासन भी करो, पीछे वाली बहनों को देना। ओम जी, मुझे चिकनगुनिया हुआ था जी, और मैंने गिलोय का रस पिया था और उससे मुझे आराम होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी सर, कंधे की मांसपेशियाँ फटी हुई हैं, और MRI करवाया तो उसमें ऑपरेशन बोला था, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं यहाँ पे आ गई, मुझे आराम है, लेकिन सोते वक्त दर्द होता है। ये मांसपेशियाँ रिपेयर हो जाएंगी। इसके लिए इम्यूनोग्रिट देते हैं, स्पिरुलिना देते हैं, अश्वशिला देते हैं, ऑर्थोग्रिट जैसी ज़रूरत है ना, तो वो, और साथ में थेरापियाँ भी दे देंगे, एक्यूप्रेशर भी कर देंगे। वो करवा रही हूँ जी मैं। हाँ, तो ठीक हो जाएगी, तेरी पूरी रिपेयर हो जाएंगी। पता नहीं जो ऑपरेशन के लिए बोल रहे, मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ साथ में। नहीं, सबके लिए ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो, लेकिन मैंने नहीं करवाया। हाँ, लेकिन आराम है। और जी मेरा पैदा करते समय ऑपरेशन और मरते समय फिर आजकल वो करें चीड़ फाड़, क्या कहे उसने, पोस्टमार्टम। और बाबा जी मेरा 3 किलो वेट कम हुआ है, 6 दिन हुए आज।
जी जी ये भी ठीक हो जाएगा, जो कंधा है ना पूरा ठीक हो जाएगा। इसमें क्या है जी, वजन नहीं उठता मेरे हाथ से। न उड़ जाएगा, जब इसमें ताकत आ जाएगी ना। इम्यूनोग्रेट की वटी भी लेना, अश्वगंधा का कैप्सूल भी देते हैं, स्पिरुलिना ये तो जनरल है, जो है अंदर की नस नाड़ियों को मजबूत करने के लिए। अश्वगंधा, स्पिरुलिना, और ये तो क्या है, फूड सप्लीमेंट है, मतलब कोई औषधियाँ नहीं है, ये अंदर अंदरूनी ताकत के लिए। कितने दिन लेनी होंगी जी ये? महीने 2 महीने ले ले तो पूरी रिपेयर हो जाए, फिर छोड़ दिए जी। चलो उल्टे लेटो। हाँ हाँ क्या है, बोलो बोलो। अभी मेरा उल्टे लेट जाओ। है ये श्रीमती मीना रानी, इनको बुखार हुआ था, तो उनको लेके हम मिलिट्री हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने कोरोना बोल करके वो ढकल रहे थे, तो हमने बोला हमको इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना, तो इनको फिर घर में आकर के हमने कोरोनिल, सरसरी टैबलेट और गिलोई, ये तीनों हम डेली देते रहे, और मैं भी लेता रहे, तो हमें तो कुछ हुआ नहीं है। और इनका बुखार ठीक हो गया और ये अभी तंदुरुस्त है, मगर उनका थोड़ा तकलीफ है। वो कोरोनिल गिलोई लेने से उनका एसिडिटी बढ़ जाता है। तो गिलोय का जूस पिया करो, और गिलोय में एलोवेरा मिला लिया करो। किसी वैसे तो त्रिदोष नाशक है, गिलोय फ्रेश लिया करो, उबालो के मत लिया करो। नहीं, हम ऐसे चबा के उसका साथ थोड़ा सा अश्वगंधा लेते हैं। हाँ, तो चबा के रस पी लो और एलोवेरा साथ में पी लो। एलोवेरा और व्हीट ग्रास से ना, हाँ, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गिलोय तीनों ले लेंगे तो फिर वो पित्त नहीं बढ़ेगा। और अश्वगंधा, सतावर और सफेद मुसोली ये हम लेते हैं उसका साथ। ये क्या ठीक है? 1-1 ग्राम लेना, ज्यादा खाने से गर्म करेगा वो। हाँ, 1-1 ग्राम ही लेते हैं, दोनों मिल के लेते हैं दोनों। हाँ चलो, पीछे वाले बच्चे को देना। अब ये पूरा योगी परिवार है हमारा जोधपुर का। नाम बोलो बेटा अपना। प्रणाम स्वामी जी। ओम। मैं निक्षय जैन हूँ। मेरा पूरा परिवार, हम बेसिकली जोधपुर से हैं, आजकल मुंबई में रहते हैं। सो हम 18 इयर्स से आपको फॉलो कर रहे थे। जब से पैदा हुआ तब से कर रहा है तू तो। मैं अभी हूँ ही 18 इयर्स का, पैदा हुआ था तब से ही आपको फॉलो कर रहा था। गर्भ से ही फॉलो करना शुरू कर दिया था इसकी माँ ने। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। सो अभी 6 महीने पहले मेरे मम्मी को और मेरे भाई को कोरोना हो गया था, तो हमने एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, सिर्फ कोरोनिल टैबलेट्स ली, श्वसारी ली और गिलोय और एलोवेरा जूस लिया था। सिर्फ उससे मैं और मेरे पापा बच गए कोरोना से, और मेरी मम्मी और मेरा भाई भी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जल्दी। 2 को तो होने ही नहीं दिया, और जिनका हुआ था उनको भी ठीक कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात। ये तो ठाड़ी है, तो बहुत अच्छा। अगले को देना। किसी ने एंट्री नहीं होने दी। ओम स्वामी जी। ओम मेरा भाई। नाम प्रशांत जैन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों हूँ। मैं 18 साल से, जब आप जोधपुर आए तब से योगा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। मतलब अगर कोई कंटिन्यू योगा करे तो दूर दूर तक रोगों का उसका साया नहीं रहेगा। मैं आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आज स्वस्थ हूँ स्वामी जी। 45 इयर्स एज है मेरी, बट आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं है। सेम जवान बच्चों संस्कार की तरह 25-30 साल के युवाओं की तरह जी रहा है। नहीं तो अभी तक तो कई तरह के कबाड़े हो चुके होते हैं। और उसी संस्कार की वजह से मेरे बच्चे, मेरी वाइफ सब योगा करती हैं। कोरोनिल वगैरह सब एकदम ठीक हो गया सब। अब इनकी माँ जो इस घर की जो है प्रणाम सबसे बाबा जी। पक्की योगिनी है। मैं करिश्मा जैन, मुंबई से। अभी हम मुंबई में रह रहे हैं पिछले 10 सालों से, और वैसे मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे बच्चों ने कि हम लोग 18 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। आपकी हर चीज़, हर बात पूरी अच्छे से फॉलो करते हैं, हर ध्यान देते हैं। और मेरे पूरे परिवार ने आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ माना हुआ है। 6 महीने पहले मुझे भी कोरोना हुआ था, और मैंने भी सिर्फ आपका जो कोरोनिल किट है पूरा वही लेकर, श्वसारी टैबलेट, कोरोनिल टैबलेट और अणु तेल डाला, और उसके साथ में मैंने प्राणायाम किया, और 3 दिन में मेरा बुखार और सब ठीक हो गया। आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, सिर्फ वीकनेस थी, वो भी धीरे धीरे मेरी मिट गई। तो इस तरीके से, और मेरे हस्बैंड और बेटे को भी देना शुरू कर दिया था, तो उन दोनों को तो हुआ ही नहीं,
प्रिकॉशन के तौर पे दे दिया था। और छोटे बेटे को और मुझे साथ में हुआ था, तो कोरोनिल से स्वामी जी एकदम ठीक हो गया और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए, ना कोई हेयर फॉल, ना कोई तकलीफ, एकदम सब ये ठीक। कॉम्प्लिकेशन बहुत है नहीं तो कोरोना के। जी। बाल चले गए, आंखें चले गई, कान चले गए, दांत चले गए, हड्डियां कीर्तन करने लगी, बहुत बुरी हालत हो जाती। मुझे पूरा विश्वास था आप पे, तो विश्वास रंग लाया बाबा जी। पूरी तरीके ऐसे से हम पूरे लोग ठीक। परिवार योग में हो जाए। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम का, और ये हवन और सीख लो। ये नया चीज सिखा रहा हूँ अभी, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, कर ली सामग्री, खरीद ली। प्रणाम स्वामी जी। तो अब ये पहले लोग यूँ सोचते थे पंडितों का काम है यार पूजा पाठ करना। अब खुद ही पंडित बन, अब कुछ अब लोगों ने ना इन चीजों की भी महिमा समझ ली। नहीं तो पहले क्या होता था, एक विशेष खानदान थे, जैसे घराने होते हैं ना, योग के भी घराने थे, योग के, संगीत के, ऐसे वेद पढ़ने के घराने। हमने कहा जो वेद पढ़ेगा वही वैदिक है, जो योग कर यज्ञ का करेगा वही याज्ञिक है। कोई भी कर सकता है, कोई भी संगीत में प्रैक्टिस कर सकता है। घराने हो रहे थे, हमने सब घर घर में फैला दिया। मैंने कहा सब घर घर में करो, क्या दिक्कत है। जी हाँ। ओम स्वामी जी, हम लोग कोलकाता से आए हैं। हम लोग आपको 2004 से फॉलो कर रहे हैं। उस समय मेरे घर में टीवी नहीं था, डिश लेना पड़ा, सिर्फ आपको देखने के लिए डिश टीवी लिया मैं, ताकि मेरे बच्चों में संस्कार आए आपके। पहले टीबी से बीमारी होती थी। हाँ। क्योंकि टीबी में उल्टी चीजें देखते हाँ, थे लोग। अब सीरियल्स टीबी से मैंने देखते हैं बीमारी लोग। ठीक की, कांटे से कांटे को निकाला। स्वामी जी ऐसा कुछ कीजिए कि सारे चैनलों में सुबह योगा ही हो, कोई ये सीरियल ना देखे। और ये सीरियल से घर में अशांति होती है, बंद कर दीजिए ये सीरियल। बहुत मतलब उन्हें आदमी ना और ना सास बहू के झगड़े दिखाते, ये गलत बात है। घर में अशांति झगड़ा करते होंगे 100 घरों में एक में। हाँ। और वो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे घर घर में यही हो रहा है। हाँ, बहुत नेगेटिव। और आज के डेट में सास को तो एकदम विलन ही बना दिया। और जो आज बहू है वो भी कल को ऐसा सास नहीं है बनेगी। कि सास बुरी है, पढ़ी लिखी है आज की सास, हम भी सास है। और आजकल वाली सासू माँ पहले की तरह करती नहीं है। यही समझाना है मुझे कि ये सीरियल बंद हो जाने चाहिए। अगर किसी को गुस्सा आता है तो आए, ये सीरियल बंद हो जाने चाहिए। बच्चों के संस्कार, और उनको पैर छूना भी नहीं आता बड़ों को, ये भी अगर सिखा दे तो अच्छा है। हाँ, सीरियल्स आजकल तो में। नमस्ते भी ऐसे करें दूर से ही। घुटनों में हाथ देते हैं। ऐसे। स्वामी जी 2004 से जब से आपको फॉलो किया, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी। क्या नाम है माँ आपका? मेरा नाम मिसेस मीना रानी बंदोपाध्याय। 18 साल तक तो पुणे में थे, अभी मैं कोलकाता आई हूँ। आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी क्योंकि मैं हिंदी पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ। हाँ। और आप जो भी बोलते हैं वो भी लिखती हूँ, आचार्य जी भी जो बोलते हैं सब लिखती हूँ मैं। तो आपकी Note down भक्ति किया। से लग रहा है कि ये माता पूरी योगमय हो हाँ गई। हाँ। और जब से वो आपका सर्वकल्प क्वाथ लिया है, मेरे पेट में ना मैं सिर्फ चावल खा पाती थी और लौकी, इसके अलावा मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। तो ये सर्वकल्प लेने के ये बाद सर्वकल्प बहुत बड़ी चीज है। ये लोग ऐसे भूमि आंवला पुनर्नवा हाँ। के क्या घास फूस सी है। ये भूमि आंवला सर्वकल्प का तो पौधा मिल जाए तो अच्छा होगा। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, हाँ। हमें तो घर घर में आप कहते हैं लगाओ। हाँ। ये मैं तो इससे थोड़े ना दिन अब में मैं पूरा ककड़ी भी हिंदुस्तान खा तो बदल पाती ही दूंगा। दुनिया तो जब बदलेगी तब बदलेगी। ना छोटा छोटा पत्ता होता है, उसमें छोटा छोटा आंवले जैसा लगता है, चारों तरफ खड़ा रहता है। स्वामी जी सर्वकल्प लेने के बाद से ना मैं ककड़ी भी खा पा रही हूँ। पहले ककड़ी खाने से बाहर निकल जाता था। हाँ। और क्या क्या खा पा रही है? और बाकी भिंडी खा पाती हूँ, हमारा तरोई खा पाती चीजें हूँ। काफी इससे आते हैं और लीवर ना हाँ, बहुत अच्छे हो लेकिन जाते हैं। यहाँ का दर्द नहीं गया अभी तक, बहुत दर्द मिट्टी पट्टी भी थोड़ा रखना। हुआ। यहाँ 2 दिन रोटी खाई ना, बहुत दर्द हुआ, बंद कर दिया तो अभी ठीक है। मिट्टी पट्टी रखना, हाँ। ये हो जाएगा। और ना वो जो बस्ती ली ना, उससे मिरेकल हो गया मेरे साथ। मेरे पेट के ये वाले हिस्से में भारीपन। ऐसे लगता था कि जला हुआ कोयला रखा है, इतनी जलन होती थी मुझे। 3 दिन में बंद हो गया वो। किस चीज की बस्ती लिया? अच्छा ये है। हाँ, उनको हिंदी में थोड़ी
तकलीफ होती है ना। वो बंगाली बोल रहे हैं अभी। हाँ, बंगाली में बोल रहे कि हाँ, मेरे और बारे में तो बताओ। जलन पूरा खत्म हो गया। कौन चीज की बस्ती ली थी? ओ, नीम पानी की। नीम पानी की मेरे बस्ती। मुझे इतनी खुशी हुई दूसरे दिन में, ये वाला, ये नीचे का पूरा हिस्सा जलन खत्म। बहुत जलन हो। क्या नाम है? मेरा नाम मीना रानी बंदोपाध्याय। मीना रानी। और मुझे हाइपर एसिडिटी है स्वामी जी। पिछले 30 सालों से माइग्रेन पेन से तड़प रही हूँ। तो ये सर है ना, पटकती थी ऐसा 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 ऐसा। आपने वो बादाम शीरीन रोगन बोला, 7 दिन लगातार लेने के बाद से धीरे 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 कम हो गया। बादाम रोगन अपन डालते हैं। ये देखो, इसके लेकिन ऊपर वो- भी हमदर्द वालों ने काबू कर रखा था बादाम रोगन। हाँ, बहुत महंगा। हाँ। और अपने से डबल रेट में बेचते हैं। स्वामी जी वो और बाजार में अणु तेल में डाबर ने तबाही मचा दी। स्वामी जी, लेकिन वो गोधन अर्क लेती हूँ ना, पेट में बहुत जलन होती ना ना, गोधन अर्क जो है ना, हनी के साथ ले है। लेते उससे भी हैं। तकलीफ हुई रहने दो तो फिर मैंने एलोवेरा के साथ लिया, उससे ठीक लग रहा है। ठीक है, जिससे बाल लगे वो बहुत ले। झड़ने लगे। ये है भूमि आंवला। कभी और कुछ भूमि आंवला हाँ, मान लो तुम। इसका एक पौधा चाहिए मुझे। ले, अभी ले जा और दूसरे को माइक दे दे। हाँ, स्वामी जी, बाल बहुत ये झड़ भूमि रहे हैं। आंवला है। इसमें छोटे छोटे लगते हैं नीचे। जा, ये बहुत है, सारे हिंदुस्तान स्वामी में जी, इनके बारे में भी बताना है। इनको ना हाई बीपी था। हम रोज आपका आस्था चैनल देखते हैं, तो आपने एक दिन बोला बाल्टी में पानी डालो, उसमें पैर। हमने बोला चलो करके देखते हैं ये सच है या झूठ। बाल्टी ठंडे पानी में और ऊपर वो, और अनुलोम विलोम, वो भी मिराकल है, कम हो गया। ये तो घर में आश्चर्य करने है। के लिए बोला। हाँ। चल स्वामी जी, अगले मेरे भाई को बाल देना। बहुत झड़ रहे हैं क्या? बाल वो केश कांति एडवांस तेल है ना, केश कांति हेयर रिपेयरिंग एडवांस तेल है, वो लगा लेना। हाँ, बंगाली लोगों को बहुत शौक है बालों का। ओम स्वामी जी, पिछले साल हमको डेंगू हो गया था। ये देखो, महात्मा जी घुटनों के बल ही खड़े रहते हैं। कितनी देर खड़े रहते हो इसमें? ये भी जोरदार महात्मा है। ये कंपटीशन जीते हैं इस उम्र में। कितने मेडल ले रखे हैं महात्मा जी? 85 मेडल ले रखे हैं। अब महात्मा जी कहीं भी चले जाते हैं, जहाँ कंपटीशन हो रहा है बोले मैं भी करूँगा। है ना, भेज दो गुरुकुल में। अभी तो अभी जो है अगले साल तक 500 करोड़ का गुरुकुल तैयार कर रहे हैं। लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर सब लगा के 500 करोड़ रुपए। पहले गुरुकुलों को दरिद्र बना दिया था। लोग सोचते गुरुकुल में, बोले जिसके बालक बिल्कुल बेकार है उनको गुरुकुल में छोड़ दो ना। नर्सरी के नीचे भी LKG UKG छोटी वाली के वो है, प्रेप, वहां से शुरू कर रखा है। हमने तो पढ़ी नहीं है। हम तो जब 5-6 साल के हो जाया करते तब बोले स्कूल डाल दो, पहले तो मेरे घर में खेलता रहेगा। तो हमने तो 2 साल में शुरू कर रखा है। महात्मा गोडों को बल चलाया तो। हाँ, मेरे को दान कर दो एक बच्चा। लेकिन अब तो होगा नहीं ना। अब पोता दे देना। अरे पोता पोती, अरे ये माता ठीक कह रही है। स्वामी जी, मेरे साथ कुछ प्रयोग कर दीजिए, मुझे भी एक बच्चा। ऐसे बंगाली लोगों के ऊपर बहुत मजा आता है कि शरीर अच्छा है, मुझे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बाद में लेगी तेरे से। मेरे साथी एक मुक्तानंद जी बंगाल के बड़े खड़ाकू हैं। 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। चलो उसका पूछते हैं। हाँ, अनुलोम कौन विलोम सा? करो, चलो बैठे बैठे। मैं पटना बिहार से हूँ और ये महात्मा जी, ये पहली बार देखा मैंने। ये गोडो पद्मासन, चलित पद्मासन है, कई मिनट चल लेते हैं। ये जोरदार काम महात्मा जी। एक व्यक्ति है जो शासन पूरे देश में कोई नहीं देगा, एक ही व्यक्ति देगा। वो कौन है?
वो सबसे वो किसी का भी नहीं होता वहाँ से। कौन सा? दोनों अंगूठा पकड़ के ऐसा खड़ा होता, कोई नहीं होता। दोनों हाथों से? दोनों अंगूठा, मैं तो एक अंगूठा पकड़ता था, दोनों अंगूठा ये ऐसे दूसरा पकड़ता। एक ही व्यक्ति है चलो पूरे देश में। ચલો આપ દૂસરે આપ હો જાઓગે. તો આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો અને જે વાતો બતાવી છે એનો ઉપયોગ કરજો તો તમે સદાય નિરોગ રહેશો. એટલે યોગ ભગાવે રોગમાં. દરરોજ મારે સાથે આ યોગ કરજો અને બધા અનુભવો સાંભળીને ઘણા બધાને પ્રેરણા મળશે અને જે યોગ કરશે એ તો સદાય નિરોગ રહેશે જ.